शुक्र के साथ सभी ग्रहों की शुभ स्थिति होगी, भौतिक सुख में बड़ी वृद्धि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है मीन राशि में शुक्र देव उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह अत्यंत सामान्य घटना है, लेकिन शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन थोड़ा अलग रहने वाला है। 28 जनवरी से 31 मई इतने दीर्घकाल वे मीन राशि में उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। उनके इस परिवर्तन का सभी राशियों पर बड़ा परिणाम होगा। उस परिणामों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम धनु से मीन राशि तक होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं, इसीलिए आज का भाग अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। देवगुरु बृहस्पति के संदर्भ में हम सदैव बात करते हैं। वास्तव में कुंडली का सबसे शुभ ग्रह जीवन के कई महत्वपूर्ण चीजों का कारक के रूप में हम गुरु बृहस्पति का सदैव अध्ययन करते हैं। ग्रहों में दो गुरु है, एक है देवगुरु बृहस्पति और दूसरे है राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। आज हम शुक्रदेव का अध्ययन करने वाले हैं। वे भले ही राक्षसों के गुरु है, लेकिन प्राकृतिक शुभ ग्रह है। गुरु के बाद कुंडली में सबसे शुभ ग्रह कोई है तो वह शुक्र ग्रह है। अष्टक वर्ग पद्धति में गुरु को सबसे अधिक 56 बिंदु प्राप्त है, शुक्रदेव को 52 बिंदु प्राप्त होते हैं। इससे भी कुंडली में उनका महत्व सिद्ध होता है। शुक्र देने वाला अर्थात दाता ग्रह भी है। वह प्राकृतिक शुभ ग्रह माना जाता है। राक्षसों का गुरु है, वेद सिखाने वाला है। शुक्र उज्जवल ग्रह है, स्वच्छ है, चमकने वाला है। शुक्र की पहचान बताई जाए तो आज के आधुनिक युग काल में सभी भौतिक सुखों का कारक शुक्र ग्रह है। भौतिक जीवन का आनंद लेकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन वाला ग्रह शुक्र है। राशि चक्र में वृषभ और तुला इन दो राशियों का स्वामित्व शुक्र के पास आता है। साथ ही मीन राशि में उच्च अवस्था प्राप्त करता है। प्राकृतिक कुंडली देखी जाए तो द्वितीय स्थान परिवार का स्थान होता है, तो सप्तम स्थान जीवन साथी का स्थान होता है। ये दोनों स्थान परिवार से संबंधित है, पारिवारिक सौख्य से संबंधित है, भौतिक सौख्य से संबंधित है। भौतिक जीवन उचित पद्धति से व्यतीत कर सभी सुखों का आनंद लेकर कुंडली का व्यय स्थान अर्थात मोक्ष त्रिकोण के अंतिम स्थान में उच्च अवस्था प्राप्त करने वाला ग्रह शुक्र है। इसीलिए कुंडली में और मनुष्य जीवन में शुक्र का विशेष महत्व है। प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में मीन राशि आती है, वहाँ पर शुक्रदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। कुंडली का व्यय स्थान आध्यात्म का स्थान होता है। प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में मीन राशि में शुक्रदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। शुक्र ग्रह यह स्त्री ग्रह है। साथ ही जल तत्व में अर्थात अत्यंत संवेदनशील राशि में वह उच्च होता है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, जीवन साथी इन सभी चीजों का कारक शुक्र है। वह प्रेम का कारक है, सौंदर्य का कारक है। आंखें, बाल शुक्र से देखे जाते हैं। भृगु ऋषि के पुत्र के रूप में शुक्र की पहचान है। सांसारिक जीवन के साथ अध्यात्म को कैसा संभाला जाए ये बताने वाला शुक्र है। सांसारिक जीवन हम कुंडली के द्वितीय और सप्तम स्थान से देखते हैं, तो अध्यात्म को हम व्यय स्थान से देखते हैं। शुक्र द्वितीय और सप्तम स्थान का स्वामी होकर व्यय स्थान में उच्च अवस्था प्राप्त करता है। ऐसा ग्रह सामान्य स्थिति में 224 दिन में पृथ्वी का एक चक्र और सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, जिस कारण सामान्य रूप से एक महीने में उसका राशि परिवर्तन होता है। लेकिन आने वाले समय काल में शुक्र के इस मार्गक्रमण में बड़ा बदलाव होगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह अत्यंत बड़ी घटना होगी। बड़े बदलाव होने का वह संकेत है, इसीलिए आज हम इस विषय का अध्ययन करेंगे। शुक्रदेव मीन राशि में अर्थात अपनी उच्च राशि में दीर्घकाल तक विराजमान रहने वाले हैं।
सामान्य रूप से शुक्रदेव महीने भर में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे शुक्रदेव 28 फरवरी को मीन राशि में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। वहां से 31 मई तक वे मीन राशि में रहने वाले हैं। संक्षेप में अत्यंत दीर्घ काल तक वे मीन राशि में उच्च अवस्था में रहने वाले हैं। इसीलिए ये बड़ी घटना कही जा सकती है और इसके बड़े परिणाम होंगे, उसे हम राशि के अनुसार समझते हैं। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो शुक्रदेव आपके लिए षष्ठेश और लाभेश आते हैं। अब वे आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं और वहीं पर राहु के साथ उनका गठबंधन भी होने वाला है। विशेष बात है कि चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले शुक्रदेव आपके लिए मालव्य राजयोग निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। इस योग के शुभ प्रभाव से वास्तु वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे, घर में सौख्य का निर्माण होगा। लेकिन उसी राशि में राहु ग्रह भी विराजमान होने के कारण कहीं न कहीं नकारात्मकता निर्माण होगी। वास्तु पर अतिरिक्त खर्च होना, वास्तु के नवीनीकरण पर अतिरिक्त खर्च होना, जिससे घर की शांति भंग होना, ऐसा एक अशुभ प्रभाव सामने आता है। अतिरिक्त खर्च घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, जिस कारण दूसरों का मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। इसीलिए धनु जातकों ने इस वर्ष उचित और योजना के अनुसार खर्च करना चाहिए। सभी खर्च को लिख कर रखें। कई बार होता क्या है कि यदि हम खर्च को लिख कर रखते हैं तो बाद में ध्यान में आता है कि कौन सा खर्च उचित और कौन सा अनुचित था। उच्च अवस्था का शुक्र कई बार अनुचित खर्च करवाता है। इसीलिए धनु जातकों ने उस दृष्टि से जागरूक रहना चाहिए। साथ ही अपने माताजी के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। लेकिन चतुर्थ स्थान में निर्माण होने वाला मालव्य राजयोग आपको आर्थिक लाभ देने वाला है, ये भी उतना ही सत्य है। उस लाभ की योजना आप किस प्रकार करते हैं, इस पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो शुक्रदेव आपके लिए पंचमेश और दशमेश होते हैं, अर्थात वे आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, जिस कारण वे आपके लिए राजयोग कारक माने जाते हैं। अब जब वे गोचर से मीन राशि में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, तब उनकी ये स्थिति आपके लिए सकारात्मक रहेगी। जीवन में जीवन साथी का आगमन होना, विवाह जुड़ने के योग निर्माण होना, ऐसे शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि तृतीयेश और पंचमेश में परिवर्तन योग होने वाला है। ये शुभ योग आप में नई क्रिएटिविटी निर्माण करेगा। कला के क्षेत्र में आप कार्यरत हो तो आपकी कला को नया आकार मिलेगा। विवाह के योग निर्माण होंगे, प्रेम विवाह के शुभ योग निर्माण होंगे। इस प्रकार कई दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। इष्ट देव से विशेष सहयोग मिलेगा। गुरुदेव से आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। गुरु शुक्र राशि परिवर्तन होने के कारण आर्थिक लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। अर्थात सभी राशियों में सबसे भाग्यवान राशि कोई है तो वह मकर राशि है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्रदेव आपके लिए चतुर्थेश और भाग्येश आते हैं, अर्थात आपके लिए वे केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं। इसीलिए वे आपके लिए राजयोग कारक भी होते हैं। अब वे मीन राशि में अर्थात आपके द्वितीय स्थान में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। विशेष बात है कि वहाँ पर वह दीर्घ काल तक विराजमान रहेंगे, जिस कारण परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, घर में अतिथियों का आना जाना बढ़ना, पैसा आना, बचत होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। माताजी से विशेष सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। चतुर्थेश और धनेश में होने वाला परिवर्तन योग आपकी पारिवारिक एकता की ओर लेकर जाएगा। अर्थात वहाँ पर राहु विराजमान होने के कारण थोड़ी नकारात्मकता भी निर्माण होगी। फिर भी कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव का ये गोचर लाभकारी रहेगा।
विशेष बात है कि शनि, रवि, बुध ये ग्रह जब मीन राशि में जाएंगे तब उनके आप पर सकारात्मक प्रभाव होंगे। कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा होगा, जिस कारण आर्थिक लाभ के साथ बचत के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो शुक्र देव आपके लिए तृतीयेश और अष्टमेश आते हैं। अब वे आपकी राशि में आकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। ये सभी योग आपकी राशि में एक साथ होने वाले हैं, अर्थात शुक्र ग्रह 28 जनवरी को आपकी राशि में प्रवेश करेगा। राहु ग्रह पहले से ही विराजमान है, जिस कारण धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र देव द्वारा मालव्य राजयोग भी निर्माण होने वाला है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिस कारण पद, पैसा, प्रतिष्ठा ये सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी। उससे आपको दीर्घकालीन लाभ भी प्राप्त होगा। इसके लिए आप उचित परिश्रम करने वाले हैं, क्योंकि तब राशि स्वामी और तृतीयेश में परिवर्तन योग होने वाला है। उसके बाद 29 मार्च को शनि देव जब आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तब लाभेश राशि में रहेगा। ये भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा रवि और बुध ग्रह भी आपकी राशि में आने वाले हैं, जिस कारण कई राजयोग आपकी राशि में निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुक्र को सकारात्मक ग्रह माना जाता है, प्राकृतिक शुभ ग्रह के रूप में उसकी पहचान है, लेकिन उसका प्रभाव जब अधिक होता है तब उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं। इसीलिए आप अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं ही नियम बना लें, वह आपके लिए लाभकारी रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि संवेदनशील है, जिस कारण आपकी राशि पर किसी भी चीज का प्रभाव शीघ्र होता है। ऐसी स्थिति में अनुशासन का पालन करना लाभकारी रहेगा। इस प्रकार धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर उच्च अवस्था के शुक्र देवता के होने वाले परिणामों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।